दोस्तों ये फोन लिटरली इतना पतला है कि मानो फुल ऑन डाइट पर चल रहा है, पिज्जा एंड बर्गर से बिल्कुल दूर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारे पास इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो प्लस मौजूद है जनाब। बहुत ज्यादा पतली और लाइट वेट डिवाइस है, तो इसको अनबॉक्स करने वाले आज की वीडियो में। देखते हैं कैसी डिवाइस है, डिजाइन आपको कैसा मिल रहा है, क्या स्पेसिफिकेशन दी गई है, प्राइस क्या रखी गई है और वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, परचेज करना चाहिए या नहीं। कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी और उसके बाद डिटेल से बात करेंगे इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो प्लस के बारे में। जी दोस्तों, ये है इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो प्लस का बॉक्स, ब्रांडिंग, नेम और इसके अलावा स्पेसिफिकेशंस को यहाँ पर मेंशन किया गया है। बैक साइड पे इसकी पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन यहाँ पर लिखी गई है इन्फिनिक्स की तरफ से। इसके अलावा 8GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज और कलर की बात करें तो टाइटेनियम सिल्वर कलर जनाब इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो प्लस का। तो जल्दी से कर लेते हैं बॉक्स को अनरैप। तो बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है दोस्तों। कुछ इस तरह की पैकेजिंग हमें यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर भी इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग दी गई है। बॉक्स को ओपन कर लेते हैं तो सबसे ऊपर मिल जाती है हमारी डिवाइस। नहीं मिलती जनाब, यहाँ पर हमें मिलता है एक स्क्रीन प्रोटेक्टर, ग्लास प्रोटेक्टर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि जो न्यू स्मार्टफोन आते हैं मार्केट में उनके ग्लास प्रोटेक्टर बहुत मुश्किल से मिलते हैं स्टार्ट में। नेक्स्ट हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस, और इस डिवाइस की फील यार एक अलग लेवल की है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। अभी इसकी तरफ चलते हैं थोड़ी देर में, बाकी चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पर बॉक्स में और क्या क्या चीज़ें दी गई हैं हमें। तो यहाँ पर जनाब आपको मिल जाता है एक बैक कवर, हार्ड प्लास्टिक का बैक कवर दिया गया कुछ इस तरह का। इसके अलावा आपको यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है। यहाँ पर जनाब कुछ पेपर वर्क यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ पेपर वर्क है। और इसके अलावा ये जो है आपको कुछ मटेरियल दिया गया है स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाने के लिए, तो ये उसके लिए यूज़ होगा। नेक्स्ट हमें मिल जाती है हमारी चार्जिंग ब्रिक जनाब इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग के साथ, और 45 वाट वाली चार्जिंग ब्रिक हमें मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स। और चार्जिंग केबल हमें मिल जाती है यहाँ पर टाइप ए टू टाइप सी वाली। तो ये थे दोस्तों बॉक्स के कंटेंट, इनको करते हैं साइड पे। अपनी डिवाइस की तरफ आ जाते हैं जल्दी से। डिवाइस को मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से बाहर। ओ माय गॉड दोस्तों, यहाँ पर आप इसका साइज देखें, बहुत ही बारीक, बहुत ही पतली डिवाइस। आई थिंक जितनी भी मैंने डिवाइसेस अब तक अनबॉक्स की हैं ये उनमें सबसे पतली डिवाइस है इन्फिनिक्स की तरफ से। हॉट 60 प्रो प्लस साइज आप देखें इसका, बहुत ही पतली और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। ये इसका कलर जनाब टाइटेनियम सिल्वर। स्टिकर मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। स्टिकर मैंने रिमूव कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजाइन। ओके, कैमरा मॉड्यूल की अगर बात करें तो सेम हॉट 60 प्रो में भी यही है, और इससे पिछली जो सीरीज थी हॉट 50 वाली, हॉट 50 प्रो, उसमें भी सेम इस तरह का ही कैमरा मॉड्यूल था। लेकिन ये डिवाइस बहुत ज़्यादा पतली और लाइट वेट है। तो डिवाइस को मैं ऑन कर लेता हूँ जल्दी से और इसको करता हूं सेटअप, और उसके बाद मिलते हैं। जी दोस्तों, अनबॉक्सिंग आपने देख ली इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो प्लस की। ये इसका सिल्वर कलर है जनाब, और आपको बंच ऑफ कलर इसमें मिल जाएंगे। जो जो कलर अवेलेबल है यहां पर मैं आपको शो करवा दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं जनाब डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। डिजाइन तो सिमिलर है, हॉट 60 प्रो में भी यही डिजाइन था, और इससे पिछली जो सीरीज थी हॉट 50 प्रो उसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा डिजाइन था। कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा बारीक कर दिया, बाकी कैमरा का जो मॉड्यूल का डिजाइन है, जो कैमरास की शेप है, वो बिल्कुल सिमिलर सी आपको मिलती है। बिल्ड क्वालिटी की दोस्तों यहाँ पर बात कर लें तो प्लास्टिक का फ्रेम आपको मिल जाता है। यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट की बैक है, और फ्रंट साइड पे आपको गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन यहाँ पर मिल जाती है, और IP65 की रेटिंग के साथ आती है डिवाइस। और लिटरली ये डिवाइस इतनी ज़्यादा पतली है दोस्तों कि आप परेशान हो जाओगे। यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर रखी हुई हैं, इनको देखिएगा आप वन बाय वन। मैं इनको कंपेयर करता हूँ पेंसिल के साथ। ये एक टेस्टर है इसके साथ, इसके अलावा ये एक रिमोट है लाइट का, इसके साथ कंपेयर करें तो रिमोट मुझे मोटा लग रहा है इस फोन की निस्बत। इसके अलावा ये एक बैटरी पड़ी हुई है मेरे पास, इसके साथ अगर कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा यहाँ पर बैटरी का साइज लग रहा है, बैटरी जितना पतला ये फोन है। तो बहुत ही ज्यादा लिटरली ये फोन पतला है और काफी ज्यादा लाइट वेट है। 155 ग्राम्स ओनली आपको इसका वेट मिल जाता है। दोस्तों अगर आपको भी पतले और लाइट वेट फोन्स पसंद आते हैं तो डेफिनेटली ये डिवाइस आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात करें तो इस साइड में आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं जनाब। ऊपर की तरफ आपको सेकेंडरी आउटपुट मिल जाती है स्पीकर की। इसके अलावा माइक मिल जाता है नॉइज कैंसिलेशन के लिए, और साउंड बाय JBL को यहाँ पर मेंशन किया गया ऊपर की तरफ। इस साइड पे कुछ नहीं है। नीचे आपको स्पीकर ग्रिल दी गई है, टाइप सी की पोर्ट है, माइक है, और साथ में आपको
सिम स्लॉट मिल जाती है, डुअल सिम्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलता है और 3.5 mm का जैक भी यहाँ पर नहीं है। अब इतनी पतली डिवाइस है तो 3.5 mm का जैक कहाँ पर वो लगाएंगे। फ्रंट साइड पे अगर देखें तो पंच होल डिस्प्ले आपको मिल जाता है, सेंटर लाइन पंच होल कैमरा यहाँ पर दिया गया है और बैक साइड पे आपको कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है जिसमें डुअल कैमरा सेटअप है और साथ में आपको IR ब्लास्टर मिल रहा है और LED फ्लैश दी गई है और नीचे कॉर्नर पर इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले डिस्प्ले की ऑब्वियसली बात करेंगे, बहुत ही कमाल का अमेजिंग डिस्प्ले आपको इस डिवाइस में मिल जाता है जनाब। 6.78 इंच का 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले यहां पर लगाया गया। पंच होल डिस्प्ले है, सेंटर लाइन पंच होल कैमरा आपको यहां पर मिल जाता है। 1.5K के रेजोल्यूशन आपको यहां पर मिलते हैं। 144 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट मिल जाता है। 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको मिल जाती है। आउटडोर विजिबिलिटी इस डिवाइस की अमेजिंग है। डायरेक्ट सनलाइट में भी आप यूज करो तो आपको क्लियर विजिबिलिटी मिलेगी, आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। बहुत ही अमेजिंग किस्म की ब्राइटनेस आपको इस डिवाइस में मिल जाती है। यूज करने में बहुत जबरदस्त है, स्मूथ है, बटरी स्मूथ जिसको आप बोल सकते हैं। 144 हर्ट्ज का आपको रिफ्रेश रेट मिल रहा है तो यूज करने में बहुत ज्यादा स्मूथ डिस्प्ले आपको मिल जाता है। मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस काफी कमाल के यहाँ पर निकल कर आता है। बहुत जबरदस्त किस्म के कलर्स, डेप्थ, ब्लैक्स, बहुत कमाल का एक्सपीरियंस मल्टीमीडिया में भी आपको ये प्रोवाइड कर देता है फोन। इसके साथ साथ अगर आप बेजल्स देखेंगे तो बहुत ही बारीक बेजल्स यहां पर दिए गए, बेजल लेस डिजाइन आप इसको बोल सकते हैं। बहुत ही कम बेजल्स आपको मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट 93 to 94% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको यहां पर मिल जाती है जिससे ये डिवाइस ज्यादा प्रीमियम फील होती है। तो बहुत ही कमाल का डिस्प्ले आपको यहां पर मिल जाता है दोस्तों। प्राइस कैटेगरी में मेरे ख्याल में एक अमेजिंग डिस्प्ले इन्फिनिक्स आपको ऑफर कर रहा है। कैमरास की दोस्तों यहां पर बात कर लें तो रेयर में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है। सोनी का IMX882 यहां पर सेंसर लगाया गया, साथ में एक ऑक्सिलरी लेंस है और तीसरा यहां पर IR ब्लास्टर आपको मिल जाता है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो जनाब फ्रंट कैमरा यहां पर 13 मेगापिक्सल का लगाया गया, साथ में LED फ्लैश भी आपको मिल जाती है फ्रंट कैमरा के साथ में। कैमरा ऐप को जब ओपन करते हैं तो जो डिफरेंट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं उनमें आपको व्लॉग मोड मिल जाता है, वीडियो है, AI कैम, पोर्ट्रेट, सुपर नाइट और मोर में अगर आए तो स्लो मोशन, टाइम लैप्स, डुअल वीडियो, AIGC पोर्ट्रेट, स्काई शॉप, प्रो, पैनोरामा और डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन की दोस्तों यहाँ पर बात कर लें तो 2K तक वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो। 720p 30 fps, 1080p 30 और 60 fps और 2K 30 fps के ऑप्शन आपको मिलते हैं। फ्रंट कैमरा में भी ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं 2K तक के और रियर कैमरा में भी अवेलेबल है। EIS के सपोर्ट के साथ आती है डिवाइस। फ्रंट और रेयर दोनों कैमरास में आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाती है। क्रॉप होता है थोड़ा सा फ्रंट पर भी, रेयर में भी। जब आप EIS को ऑन करते हो तो थोड़ा सा क्रॉप आपको मिलेगा। सैंपल्स में आपको यहाँ पर चेक करवा देता हूँ फ्रंट कैमरा का, और पहले आपको फ्रंट कैमरा का चेक करवा देता हूँ वीडियो सैंपल। EIS ऑन करके आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा किस तरह की स्टेबलाइजेशन मिल रही है। तो ये फ्रंट कैमरा का सैंपल था जनाब। अब आपको मैं रेयर कैमरा का सैंपल भी चेक करवा देता हूँ EIS को ऑन करके, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि रेयर कैमरा से किस तरह की स्टेबलाइजेशन मिलने वाली है। अब EIS की सपोर्ट आपको यहाँ पर दी गई है। ऑब्वियसली इतनी अच्छी तो नहीं होती लेकिन काफी हद तक बेहतर स्टेबलाइजेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। मतलब ना होने से तो काफी दर्जे बेहतर है। काफी सारे ऐसे फोन्स भी मार्केट में आ रहे हैं जो 65-65 हजार रुपए प्राइस के साथ आ रहे हैं और उनमें फ्रंट कैमरा में आपको EIS का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको फ्रंट और रेयर दोनों कैमरास में EIS का सपोर्ट दिया गया है। कैमरास की क्वालिटी के दोस्तों यहाँ पर बात कर लें तो क्वालिटी आपको अमेजिंग यहाँ पर मिल जाती है। ऑब्वियसली AI का थोड़ा सहारा लेते हैं फोन आजकल थोड़ा एनहेंस करने के लिए इमेज को, लेकिन फिर भी कैमरा की जो क्वालिटी है, इमेज की जो क्वालिटी है वो काफी जबरदस्त तगड़ी आपको प्रोवाइड कर रहा है। काफी सारी इमेजेस मैंने क्लिक किया हूं, मैं आपको यहाँ पर शो करवा भी रहा हूं साथ के साथ 1 by 1 आप जो है चेक कर सकते हैं। कलर एक्यूरेसी काफी जबरदस्त मुझे लगी है, डिटेल्स को अच्छे तरीके से कैप्चर कर रहे हैं। फ्रंट कैमरा भी काफी जबरदस्त डिटेल्स कैप्चर कर रहा है। बैकग्राउंड ब्लर काफी कमाल का मुझे लगा है इसका। इसके साथ साथ लो लाइट में भी अच्छी परफॉर्मेंस मुझे लगी है। AI का थोड़ा सा यूज करता है, क्लिक करते हो आप थोड़ा सा AI को यूज करके इनहेंस करता है इमेज को, लेकिन फिर भी डिटेल्स वगैरह अच्छे तरीके से कैप्चर करता है, डिटेल्स को खत्म नहीं कर देता है लो लाइट में दूसरे ब्रांड्स की तरह। तो मेरे ख्याल में यार इस प्राइस कैटेगरी में जिसमें ये डिवाइस आ रही है, कैमराज आपको काफी तगड़े मिल रहे हैं, अच्छी स्पेसिफिकेशन वाले और अच्छी क्वालिटी वाले। इमेज क्वालिटी आपको काफी जबरदस्त और बेटर यहाँ पर मिल जाती है Infinix Hot 60 Pro Plus में। Infinix Hot 60 Pro Plus में जनाब XOS वर्जन 15.1.1 आपको यहाँ पर मिल जाता है। Android 15 बेस्ड है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 15 का सपोर्ट दिया गया है। 8GB रैम है, प्लस 8GB तक रैम आप एक्सटेंड भी कर सकते हो और 256GB की यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज दी गई है। LPDDR4X की रैम आपको मिल जाती है और UFS 2.2 की स्टोरेज यहाँ पर लगाई गई है
और अच्छी आपको रीड एंड राइट स्पीड जो है ये डिवाइस प्रोवाइड कर देगी। चिपसेट की यहाँ पर बात कर लें तो MediaTek Helio G200 का यहाँ पर चिपसेट लगा हुआ है, जबरदस्त चिपसेट है, डे टू डे यूज के लिए भी अमेजिंग है और इसके साथ साथ गेमिंग भी, आप 60 FPS PUBG भी यहाँ पर खेल सकते हो, तो लिटरली आपको गेमिंग भी काफी जबरदस्त करवा देगा स्मूथ। इसके साथ साथ यहाँ पर हार्डवेयर बेस्ड जायरो भी आपको इस डिवाइस में मिल जाता है, तो अगर आप गेम लवर हो तो हार्डवेयर बेस्ड जायरो भी आपको मिलता है, 60 FPS की गेमिंग भी आपको मिल जाएगी और ओवरऑल जो गेमिंग की परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी प्रोवाइड कर देगी ये डिवाइस। एंटूटू स्कोर्स की अगर बात कर लें तो ऑलमोस्ट 5,90,000 प्लस का एंटूटू स्कोर जो है ये डिवाइस आपको प्रोवाइड कर देगी और ये एंटूटू स्कोर मैंने एंटूटू का जो लेटेस्ट एप्लीकेशन है, लेटेस्ट वर्जन है 11 उस पर चेक किया है, तो तकरीबन 5,90,000 प्लस का एंटूटू स्कोर ये डिवाइस आपको प्रोवाइड कर देगी। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। 5160 mAh की बैटरी इस पतले से फोन में दोस्तों लगाएगी और मैं हैरान हूं कि इतनी बड़ी बैटरी इस फोन में फिट कैसे की है इन्फिनिक्स वालों ने। तो बड़ी बैटरी आपको यहाँ पर मिल रही है जनाब। इसके साथ में आपको 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिल रही है, साथ में बॉक्स में आपको चार्जर भी 45 वॉट का ही मिल रहा है, जो कि अच्छी चीज है। इसका चार्जिंग टेस्ट जल्दी ही आपको हमारे यूट्यूब चैनल और बाकी सोशल हैंडल्स पर मिल जाएगा, सो स्टे ट्यून। अब जरा मैं आपको स्पीकर की क्वालिटी चेक करवा देता हूं। इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो प्लस के साउंड बाय JBL की कैसी क्वालिटी आपको यहाँ पर मिल रही है। वॉल्यूम को मैं फुल कर लेता हूँ, यहाँ पर साउंड चला लेते हैं थोड़ा सा। तो डुअल स्टीरियो स्पीकर यहाँ पर आपको मिल जाते हैं और साउंड क्वालिटी अमेजिंग है, तगड़ी साउंड क्वालिटी आपको ये डिवाइस जो है प्रोवाइड कर रही है। ये डिवाइस दोस्तों IP65 की रेटिंग के साथ आती है, डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस भी आपको मिल जाती है। इसके अलावा वाईफाई, ब्लूटूथ, OTG का सपोर्ट आपको मिल जाता है। 4G सपोर्टेड डिवाइस है, NFC का भी सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। अब NFC जो है मैंने काफी जगह पर चेक किया है, काफी सारी वेबसाइट पर चेक किया है, मोस्टली वेबसाइट पर ओनली NFC मेंशन्ड है और कुछ वेबसाइट्स पर यह मेंशन है कि इसमें जो NFC दिया गया है वो सिर्फ डाटा शेयरिंग के लिए है, पेमेंट वगैरह के लिए नहीं है। लास्ट में प्राइस की अगर बात कर लें तो इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो प्लस जनाब 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आपको मिलेगा 60,000 रुपए की ऑफिशियल प्राइस के साथ और डिस्काउंट के बाद तकरीबन 57,000 या 57,500 तक आपको इजीली मिल जाएगा। दोस्तों ओवरऑल बहुत ही अमेजिंग डिवाइस मुझे लगी है। 5.95 mm की थिकनेस के साथ आ रही है डिवाइस, बहुत ज्यादा पतली और लाइट वेट है और स्पेसिफिकेशंस भी काफी तगड़ी यहां पर दी गई हैं। तो अगर आपको एक पतली, लाइट वेट, अच्छी बैटरी वाली और जबरदस्त तगड़ी स्पेसिफिकेशन वाली डिवाइस चाहिए तो डेफिनेटली आप इन्फिनिक्स हॉट 60 प्रो प्लस को कंसीडर कर सकते हैं। तो मुझे तो काफी ज्यादा अच्छी लगी डिवाइस, काफी प्रीमियम डिवाइस है जनाब और प्राइस भी मेरे ख्याल में ठीक रखी है इन्फिनिक्स वालों ने, बहुत ज्यादा ओवर नहीं कर दी है। तो आप लोगों को कैसे लगी डिवाइस दोस्तों, इसकी प्राइस, इसका डिजाइन, इसकी स्पेसिफिकेशन कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब करके जाना है, ऐसे मैं नहीं जाने दूंगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को दबा लेना ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।